हेलो फ्रेंड्स। आज नंबर सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ये मोस्टली नाइन्थ क्लास में ही इस तरीके के सवाल आते हैं। टेंथ क्लास में थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, रेशनल नंबर से रिलेटेड, इरेशनल नंबर से रिलेटेड। तो आज हम सीखेंगे किसी भी दो गिवन गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में ए डिफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। जैसे कि किसी भी, मान लेते हैं कोई नंबर लाइन है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है और बीच में बिल्कुल जीरो। तो हम मान लेते हैं कि एक दो ऐसे नंबर हैं। तो इन दोनों जीरो और एक के बीच में और एक से दो के बीच में, ये दोनों जो ये गैप है, इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। मतलब कि आप काउंट काउंट करते हुए थक जाओगे, काउंट करते हुए, लेकिन ये क्वेश्चंस जो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम में या जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये एक डिफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपसे पूछता है फाइंड आउट करने के लिए कि आप उससे निकालिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे जैसे मैंने जानबूझ के ये 3/5 और 4/5 लिया है, क्योंकि आपके बुक में ये 3 और 4 के बीच में भी है। तो जैसे 3 और 4 को आप 3/1 और 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो रेशनल नंबर होता है, आप जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q बिलोंग्स टू, मतलब ये इंटीजर होता है। तो उसी तरीके से आप 3 और 4 के बीच में निकाल सकते हैं। मैंने इसीलिए 3/5 और 4/5 लिया, कि थोड़ा सा ये देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन है बिल्कुल 3 और 4 के जैसा है बिल्कुल। तो अब हम इसको दो तरीके से सोल्व करेंगे। और फर्स्ट मेथड है जिसमें दो नंबर जो गिवन रेशनल नंबर थे उनको जोड़ के और दो से डिवाइड करके हम पहला रेशनल नंबर निकालते हैं, जो कि दोनों नंबर के, दोनों गिवन रेशनल नंबर्स के बिल्कुल मिडल में होता है। जैसे यहाँ पे अगर पहला रेशनल नंबर निकाला जाए, तो 3 and 5, 3/5 एंड 4/5 है। तो इसके बीच में अगर पहला रेशनल नंबर निकालना हो, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट। तो फर्स्ट निकालने के लिए क्या करना है, 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जोड़ेंगे, मतलब सोल्व सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 7/5/5 बराबर 7/10। ये एक आपका फर्स्ट रेशनल नंबर आया। फिर अगर आप इसी तरीके से सेकेंड रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, तो ये 3/5 और फिर 7/10 को जोड़ के और दो से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाई 2, इसको सोल्व करेंगे, 6 + 7/20, 13/20। आपका ये जो हुआ, ये सेकेंड रेशनल नंबर हुआ। तो इसी तरीके से फिर एक बार आप इसे और एक बार इसे लेकर आप थर्ड वाला निकालेंगे, थर्ड रेशनल नंबर। तो थर्ड रेशनल नंबर मतलब कि 4/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 15/20। तो इसी तरीके से आप ये जो नंबर हुआ, अब इस दोनों नंबर को बीच में जोड़ के प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे तो चौथा आ जाएगा, फिर इसी तरीके से पांचवा आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट मेथड जो है, इसमें हम जिन भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर पूछे उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करते जाएंगे, फिर नंबर नहीं मिलेगा उसको फिर पहले नंबर से जोड़कर फिर 2 से डिवाइड करते जाएंगे, फिर दूसरे नंबर से जोड़ेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आप इस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें जोड़ना होता है, और ये जोड़ना और फिर उसको डिवाइड करने से क्या हो सकता है कि आप कहीं एरर कर सकते हैं और रेशनल नंबर
गलत आ सकते हैं या आप कैलकुलेशन मिस्टेक करने से आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो जो दूसरा मेथड है, बिल्कुल वो आसान मेथड है, जिसको हम बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं और उसमें एरर का, मिस्टेक का चांस इससे बिल्कुल कम होता है। तो उसमें करना क्या होता है कि जितना भी रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना होता है उससे एक ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या लेंगे, 6 + 1 7, 7 हम लेंगे। और फिर जो गिवन रेशनल नंबर, जो नंबर्स हैं 3/5 एंड 4/5, तो इसमें क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 7/7 इंटू 7/7। ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी नंबर वही 3/5 और 4/5 है, क्योंकि ये 7 7 कैंसिल हो जाएंगे और आपका 3/5 और यहाँ 4/5 ही बचेगा। तो इसको फिर अब आगे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21/35 एंड 28/35। अब यहाँ आपको जो जो 6 रेशनल नंबर लिखने हैं, वो बिल्कुल ये डिनोमिनेटर को बिना छेड़े हुए, बिना चेंज किए हुए, बस आपको ये जो न्यूमरेटर है इसको बढ़ाते जाना है। और आपके जो इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35। आप इसमें से कैंसिल आउट कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ये आपके रहे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर, जो कि 6 रेशनल नंबर आपको पूछना था। तो इसमें क्या है कि ये सारे जो नंबर हैं 6 रेशनल नंबर, ये 3/5 और 4/5 के बिल्कुल बीच में है और एक सिमिलर गैप में है। आप अगर इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेशनल नंबर जो है 3/5 एंड 4/5 है, तो आप जरूरी नहीं कि इसमें 7 से ही उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो 20/20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों नंबर में याद रखिएगा बिल्कुल एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर आपका चेंज होगा तो हो सकता है कि नंबर जो रेशनल नंबर उससे ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपका यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 60/100 एंड 80/100। यहाँ भी आपको डिनोमिनेटर को बिना चेंज किए सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज करने जाना है। 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, फिर 66/100। 1 2 3 4 5 6, आपके 6 रेशनल नंबर्स निकल गए, फाइंड आउट हो गए जो आपको निकालने थे। तो इस तरीके से हम इन्फिनाइट लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ 3/5 या 4/5 में 100 से मल्टीप्लाई करिए तो उसके बीच में 100 निकलेगा, फिर उसके बाद 200 से मल्टीप्लाई करिए, 1000 से मल्टीप्लाई करिए, तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें एक जो क्वेश्चंस में दिए रहेंगे कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, उसके हिसाब से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे मेथड नंबर 1, और ये जो है ये हमारा ये मेथड 2 था। मेथड 1 में हमने पढ़ा कि किसी जो नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर, जिसके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, तो उन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक रेशनल नंबर मिलेगा, फिर वो किसी फर्स्ट नंबर में, और जो जो हमारा जो नंबर निकला रेशनल नंबर, उसको जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और ये दूसरा मेथड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें कम है, बस एक बार आप यहाँ पे सॉल्व कर देंगे निकालने के बाद, उसके बाद फिर लिखते जाना है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये चेंज नहीं होना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चेंज कर दिए, कुछ दूसरा वैल्यू आ गया, तो हो सकता है कि वो जो रेशनल नंबर है आपका या तो 3/5 से छोटा हो जाए या 4/5 से ज़्यादा हो जाए, दोनों के बीच में नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और ये हालांकि दोनों को ध्यान रखते हुए जाना है, यहाँ पे चेंज नहीं करना, और यहाँ पे एक एक चेंज करते जाइए और आपको इस तरीके से
आप 6 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, सब किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच से आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आप अच्छे से सीखा कि किसी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में एक डिफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो अगले वीडियो में हम कोई अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, या किस पे वीडियो बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा और आपके हर सवाल को उसमें सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।